अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस तरह की जो दामन डिज़ाइन है वो बनाना सीखेंगे। देखें इस तरह के दामन डिज़ाइन पहना हुआ भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर बुकरम लेना है। बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 4 इंच तक लिया है और लंबाई मैंने छोटा सा ही बुकरम का पीस लिया है, लेकिन ये कम पड़ गया था। फिर मैंने और बुकरम के पीस लिए हैं और उसकी मैंने पट्टियाँ कटिंग की थी, लेकिन चौड़ाई आप 4 इंच तक ले लीजिएगा, 4 इंच। और फिर आपने इसे बुकरम को इस तरह से तिरछा नोक वाली साइड पर फोल्ड करना है और 1 इंच तक चौड़ाई में आपने इसकी इस तरह से तिरछी पट्टियाँ जो है वो कटिंग कर लेनी है। फिर हमने ऐसे ही इसी तिरछी जो हमने निशान लगाया है 1 इंच तक की विड्थ में, हमने ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब ऐसे हमने क्या करना है, ये वाली तिरछी पट्टी जो हमने कटिंग की है इसी को हमने रखते जाना है आगे की तरफ और इसी का साइज़ लेते हुए हमने यहाँ पर काफ़ी सारी जो पट्टियाँ वो कटिंग कर लेनी। अंदाजे से मैंने थोड़ी सी पट्टियाँ कटिंग की थी और फिर कम पड़ गई थी, फिर मुझे और ज़्यादा बनानी पड़ी थी। तो आप देख लीजिएगा जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से पट्टियाँ। मैंने ये देखें काफ़ी सारी कटिंग की थी, लेकिन ये भी कम पड़ गई थी। तो अब हमने इसे अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और तिरछी बुकरम पट्टी कटिंग करनी है और तिरछे ही अरे फैब्रिक के ऊपर नोक वाली साइड पर ही ना, जैसे नोक फोल्ड करके हमने बुकरम कटिंग किया था ना, ऐसे ही नोक फोल्ड करके ना बुकरम फैब्रिक की फिर आपने इसकी पेस्टिंग करनी है। और नोक वाली साइड पर ही फैब्रिक भी अरेब हो जाएगा, पट्टी भी अरेब हो जाएगी, तो बड़ी प्यारी ये आप लोगों की पट्टी रेडी होगी। और ये आप लोगों ने यहाँ पर बुकरम के साथ कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना, बुकरम के बराबर ही फैब्रिक को रखना है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से एक एक पैर तक पट्टी को फोल्ड करना है और फिर पट्टी को हाफ करके इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। अब दोबारा से फिर हम पट्टी को लेते हैं, इसको इस तरफ से भी एक पैर तक फोल्ड कर लेना है और इस तरफ से भी, और फिर पट्टी को हाफ करना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ पर 2-3 पट्टियाँ आप लोगों को रेडी करके दिखाऊंगी, सेम ऐसे ही आप लोग बाकी सारी पट्टियाँ भी सेम ऐसे स्टिच कर ली गई। पेस्टिंग भी आप लोगों को बता दी है, कटिंग भी बता दी है, स्टिचिंग भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब इन पट्टी की जो लंबाई है ना वो आप लोगों ने 5 इंच तक लेनी है। 5 इंच से एक्स्ट्रा जो पट्टी होगी वो आप कटिंग कर लीजिएगा इस तरह से। अब हम इन पट्टियों को हमने इसकी सिलाई वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है और सिंपल वाली साइड बाहर की तरफ, और इसे गुलाई वाली शेप में इस तरह से मोड़ लेना। और यहाँ पर मैंने इसको गुलाई करने से पहले हल्का सा पानी लगा लिया, उससे क्या है कि हमारा बुकरम अंदर से गीला हो जाएगा तो आसानी से ये हमारी पट्टी जो है ऐसे गुलाई वाली शेप में आ जाएगी। दोबारा से फिर पट्टी को हल्का से मैंने पानी से गीला किया। अब ऐसे ये देखें सिलाई वाली साइड अंदर और सिंपल वाली साइड बाहर की तरफ रखते हुए हाथ से गुलाई कर ली। अब इसे प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पट्टियाँ जो देखें मैंने ऐसे गुलाई वाली शेप में रख कर प्रेस कर ली हैं। अब यहाँ पर हम पेपर लेंगे और पेपर की चौड़ाई मैंने 4 इंच तक लिया और लंबाई आप लोगों ने अपने दामन के हिसाब से पेपर की लेनी है। अब यहाँ पर हम लोग जो हमने पट्टियाँ रेडी की हैं उनको अटैच करते हैं। जो हमने ये गुलाई वाली पट्टियाँ रेडी की हैं, पेपर से हम एक पैर तक कपड़ा सिलाई में एक पैर की सिलाई लगाएंगे और ये देखें इस तरह से 2 हमने ये गुलाई वाली पट्टियाँ लेनी है और इसको इस तरह से एक दूसरे के अंदर अटैच करके क्रॉस साइज़ का बनाकर फिर हमने इससे स्टिच करना है इस तरह से। फिर अगली पट्टी हमने लेनी है और इसको यहाँ पर जो हमने स्टिच की हुई है ना उस पट्टी के ऊपर रखकर सिलाई लगानी है। फिर अब इसको इसमें से सारी पट्टियों का मतलब जो पहले वाली पट्टी जैसे हमने गुजारी है ना ऊपर नीचे से, सेम ऐसे ही बाकी सारी पट्टियाँ भी बिल्कुल बराबर एक जितना ही हमने रखते हुए स्टिच करना है। अब दूसरी साइड से भी एक पैर की सिलाई लगाते हुए सारी पट्टियाँ ये देखें ऐसे डिज़ाइन का बिल्कुल बराबर सीधा करते हुए हमने स्टिच कर लेना है। सारा डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। अब सिलाई से एक्स्ट्रा जो हमारे यहाँ पर फैब्रिक और पेपर वगैरह वो कटिंग कर देंगे दोनों तरफ से। ये हमारा इतना डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी बाकी डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं, जो हमने इसके आगे की तरफ बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बुकरम लिया तकरीबन 3 इंच तक चौड़ाई में और दामन के जितना आप लोगों ने ये बुकरम भी लंबाई में लेना है। फिर इसे हाफ करना है
और यहाँ पर हाफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने एक कट वर्क रेडी किया हुआ है। ये तकरीबन 2 इंच तक चौड़ाई में है और 1.25 इंच तक लंबाई में। मैंने इस हार्ड पेपर को लिया, इसे फोल्ड किया और इसे गुलाई में कटिंग करके एक मैंने गोल जो है कट वर्क जो है रेडी कर लिया। अब यहाँ पर कट वर्क को हमने एक तरफ से ऊपर से देखिए एक पैर तक बुकरम को छोड़कर फिर कटवर्क को यहाँ पर ड्रा कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने जैसे अभी मैं कटवर्क ड्रा कर रही हूँ, ये इसका गलत तरीका है, ऐसे आप लोगों ने नहीं ड्रा करना है। ऐसे ये देखिए आप 3 ड्रा करोगे या 4, जितना भी आप लोग की लंबाई, एंड पे हाफ आ जाएगा ओपन वाली साइड से, तो वो हाफ नहीं हमने रखना, हमने पूरा ही कटवर्क रखना है। तो अभी मेरा हाफ आ रहा था, फिर मैंने क्या किया, उसको ज़ाया कर दिया, दूसरी साइड कर ली बुकरम की। अब सेंटर में मैं हाफ ड्रा कर लूँगी, फिर आगे की तरफ पूरा पूरा। तो ऐसे ही आप लोगों ने अपने बुकरम के हिसाब से अब देख लेना, हाफ नहीं आना चाहिए, पूरे पूरे आप लोगों के ये आने चाहिए हमारे जो ये कटवर्क है ना, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा है ना, इसके ऊपर बाद में डोरियाँ भी अटैच करनी है तो वो पूरे कटवर्क के ऊपर आएंगी, अच्छी लगेंगी, हाफ के ऊपर नहीं लगेंगी, सही लगेंगी। ठीक है, अब ये मैंने आप लोग को ये भी तरीकाकार भी बता दिया, ये टिप भी शेयर कर दी। अब यहाँ पर तकरीबन 2-2.25 इंच से एक्स्ट्रा जो बुकरम होगा वो हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये तकरीबन आ रहा है मेरा 2.25 इंच तक, तो इससे एक्स्ट्रा बुकरम होगा तो वो उससे कटिंग कर लेंगे। अब इसको मैंने ये देखे अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और इतना ही फैब्रिक इसके नीचे रखा है। यहाँ पर बुकरम के दोनों तरफ से हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है। यहाँ पर बुकरम के गुलाई में हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए बुकरम के साथ साथ हमने गुलाई वाली शेप में जैसे कटिंग की है वैसे स्टिचिंग कर लेनी है। एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से हमने कटिंग कर लेना है। फिर हमने यहाँ से हमारा डिज़ाइन डीप है, हल्के हल्के डीप कट्स लगा लेने हैं। फिर हम इसे पलटाएंगे अच्छी तरह से, फिंगर्स की मदद से इसकी गुलाई निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर नीचे से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो ये भी प्रेस करके हमने इतना डिज़ाइन जो अपना रेडी कर लिया। अब हमने इसके आगे की तरफ डोरी से डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर मैं डोरी आप लोगों को बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ पर डोरी के लिए मैंने फैब्रिक लिया, इसको नोक वाली साइड पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। 1 इंच तक चौड़ाई में हमने इसकी अरे पट्टी कटिंग करनी है और फिर हमने इसको, वैसे ये डोरी तो बहुत सारे लोगों को पलटानी आती है लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पलटानी आती, तो इसलिए अक्सर मैं अपनी वीडियो में ये डोरी की क्लिप जो है वो डिलीट नहीं करती, इसको मैं शेयर कर देती हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं समझ आती या जिन लोगों को अभी नहीं पता है डोरी का, उन लोगों को भी समझ आ जाए। लेकिन अगर आप लोगों को पलटानी आती है तो यहाँ से वीडियो आप थोड़ी सी आगे करके जहाँ से मैंने डोरी लगाना सिखाई है वहाँ से भी आप लोग दे सकती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने डोरी के ऊपर एक पैर की सिलाई लगाई है, फिर मैंने सुई में डबल धागा डालकर डोरी से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर डबल धागा लगाया, सुई को अंदर से गुजारा है, धागे को खींचती गई और इस तरह से ये डोरी आसानी से पलटा ली है। काफ़ी सारी डोरियाँ मैंने यहाँ पर पलटा कर रख ली हैं। यहाँ पर मैंने अलग से पेपर लिया, उसके ऊपर मैंने अपना ये कटवर्क वाला डिज़ाइन को रखा है और यहाँ पर मैंने ये डोरी लिया। डोरी का साइज़ आप लोगों ने यहाँ पर अंदाजे से कैसे कट करना है, मतलब ये जो गुलाई है ना इससे दोनों तरफ गुलाई से हाफ इंच तक एक्स्ट्रा होना चाहिए ये डोरी। ऐसे ही आप लोगों ने अंदाजे से, मैंने यहाँ पर ये देखे हाफ इंच तक इस तरफ बढ़ाकर डोरी को रखा गुलाई वाली शेप में और इस तरफ से भी हाफ इंच तक बढ़ाकर डोरी को रखा है। और ऐसे ये देखें डोरी के पीस मैंने कट कर लिए। ऐसे ही डोरी के पीसेस का मैंने साइज़ लेते हुए यहाँ पर काफ़ी सारी डोरियाँ जो वो कटिंग कर ली हैं, क्योंकि सारे कटवर के ऊपर डोरी से ही हमने डिज़ाइन बनाना है। तो एक हमने अंदाजे से डोरी का साइज़ ले लिया था, सेम ऐसे ही बाकी सारी डोरियाँ कट कर ली हैं। अब यहाँ पर 2 डोरियाँ आप लोगों ने लेनी है और यहाँ पर कटवर्क के ऊपर हमारा जो बुकरम वाला कटवर्क है ना उसके ऊपर किनारे की हमने सिलाई लगानी है और 2 डोरियों को ऐसे थोड़ा सा खुला करके हमने स्टिच करना है। मतलब ये हमारा जो दोनों डोरियों के सेंटर में भी एक पैर का फासला हो और कटवर्क और डोरी के सेंटर में भी एक पैर का फासला आए, थोड़ी खुली खुली रख कर डोरियाँ लगानी है। फिर इस तरफ भी ऐसे ही हमने डोरियों को स्टिच करना है। यहाँ पर जब आप लोगों ने स्टिचिंग करनी है ना तो ये डोरियों के ऊपर नीचे से आपने ऐसे गुजार लेना है, एक डोरी के ऊपर से एक डोरी के नीचे से, ताकि यहाँ पर ये एक हमारी ये खूबसूरत सी यहाँ से ना डोरियों से जहाँ से चारों डोरियाँ इकट्ठी हो रही हैं वहाँ पर एक बड़ा स्टाइलिश सा हमारी ये बॉक्स सब बन जाएगा डोरियों का। ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखिए एक डोरी के ऊपर से मैंने डोरी को गुलाई वाली को गुजारा है और एक को नीचे से खुला खुला रखकर हम लोगों ने इसको स्टिच करना है। दोनों डोरियों को बिल्कुल साथ जोड़कर नहीं स्टिच करना है, एक पैर का फासला रखना है।
और बुकरम के ऊपर किनारे की सिलाई आनी चाहिए, किनारे से हटकर नहीं सिलाई लगानी। तो यहाँ पर ये देखिए डोरी वाला डिज़ाइन भी हमारा रेडी हो चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर आप लोग जो इसके ऊपर हमने पेपर लगाया वो पेपर हम निकाल देते हैं। और यहाँ पर अगर 1/2 इंच से एक्स्ट्रा हमारी उल्टी वाली साइड पर कोई डोरी होगी तो वो हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको अपने जो हमने पहले डिज़ाइन रेडी किया उसके साथ अटैच करते हैं। अब यहाँ पर डिज़ाइन के सेंटर में हम निशान लगा लेते हैं और कटवर्क को भी हाफ करके इसके सेंटर में भी निशान लगा लेते हैं। कटवर्क को इस साइड से मैंने ऊपर और नीचे से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया था बुकरम के बराबर। तो अब बस इस कटवर्क को हमने ओपन करना है और इसके सेंटर में हमने ये पट्टियों वाला डिज़ाइन को रखना है। और फिर 1/2 इंच तक हमने ये जो पट्टियाँ रेडी की है ना, क्रॉस वाला डिज़ाइन रेडी किया, इसके 1/2 इंच तक हमने इसके फैब्रिक के अंदर करके किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना। इतना हमारा बॉर्डर रेडी हो चुका है। अभी हम इसकी लंबाई मेजर करें तो ये तकरीबन 6 इंच तक तैयार होगा। उस हिसाब से आप अपनी शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करिएगा। अब यहाँ पर हमने अपनी शर्ट को सीधा रखना है और इसके ऊपर इस डिज़ाइन को उल्टा करके रखना है। यहाँ पर 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच कर लेना है। फिर हम इसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसकी उल्टी वाली साइड पर जो पेपर लगाया था ये पेपर भी हम निकाल देंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक है। देखिए कितना नीट और कितना खूबसूरत बना है। यहाँ पर आप इसके नीचे चाहें तो इस क्रॉस वाले फैब्रिक के नीचे आप लोग इसके नीचे फैब्रिक भी लगा सकती हैं। इसके नीचे टिश्यू, नेट फैब्रिक और गेंजा कुछ भी आप इसके नीचे लगा सकती हैं या फिर ऐसे भी रख सकती हैं। तस्वीर में भी आप लोग देखें, पिक में भी ऐसे ही बना हुआ है डिज़ाइन। और इसके ऊपर की तरफ मैंने जो पट्टियाँ लगी हुई थी ना पिक के, वो मैंने नहीं सिखाया, तो वो इस वीडियो में आप लोग मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकती हैं, इसमें मैंने सिखाया हुआ है। तो पहले मैंने वो डिज़ाइन शेयर किया हुआ था ऐसे जो पट्टियाँ वाला, तो फिर वो मैंने अभी नहीं शेयर किया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी वैसे भी, तो ये वाला डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ऊपर की तरफ पट्टियों वाला मुझे वैसे भी ज़्यादा ही लंबा बन जाना था बॉर्डर, तो फिर वो मैंने वैसे भी स्किप कर दिया। अगर आप लोगों ने बनाना हो तो फिर आप लोग मेरी दूसरी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ उसका थंबनेल शेयर किया, आप लोग वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर वो वाला डिज़ाइन भी ऐड कर सकती हैं। तो आप लोग को मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा, कुछ नया देखने को, कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।